हेलो एवरीवन, दिस इज मंजर खान। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस मींस प्री प्लस पोजीशन मींस पोजीशन से पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन that shows the relation with the other words of a sentence। आपको हम बता दें प्रीपोजिशंस के यूज और इनके इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल्स आर द बुक इज ऑन द टेबल। आप देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑन को काट दें, कुछ पल के लिए हम यहाँ पर ऑन को काट दें तो क्या होता है, द बुक इज द टेबल। कोई मीन निकल रहा है क्या? द बुक इज द टेबल, बुक टेबल है? नो। जब हम ऑन लगाते हैं तब पता चलता है कि बुक टेबल के ऊपर रखी है। सेकेंड, द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए, अंडर को अगर हम हटा दें, कोई मीन निकल रहा है क्या? द कैट इज द टेबल? नो। अंडर लगा रहा हूं तो पता चलता है कि कैट कहाँ बैठी है? टेबल के नीचे बैठी है। तीसरा लिखा हुआ है ही जम्प्ड इनटू द वाटर। अब यहाँ इनटू बता रहा है कि जंप कहाँ कर रहा है? पानी के अंदर कर रहा है। तो आइए हम समझते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ डाल रखे हैं प्रीपोजिशंस जिनको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और आपको हम बता दें कि इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन 100 प्रीपोजिशंस यूज़ होती हैं और हम प्रयास करेंगे कि मोर देन 20 प्रीपोजिशंस इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस पता चलते रहे। जो मेरा मिशन है घर बैठे इंग्लिश को सिखाना, इसको हम पूरा कर सकें। आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन आपको हम समझाएंगे बिटवीन, इन बिटवीन एंड एमंग। इन तीनों का मतलब होता है के बीच। जब कभी अपन हिंदी सेंटेंस बोलते हैं जहाँ पर के बीच आता है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है, कि हम बोलते हैं राम श्याम और मोहन के बीच ये मिठाइयाँ बांट दो या किताबें बांट दो, बोलते तो ऐसे जगह हम यूज़ करते हैं बिटवीन, इन बिटवीन, एमंग। अब हम कहाँ, कैसे, क्या यूज़ करते हैं तो अब आपको हम बताते हैं। बिटवीन हमेशा यूज़ करते हैं दो, जब दो की बात होती है, सिर्फ दो। मैं बोलूँ भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा, के बीच है ना, द मैच इज प्लेइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सिर्फ दो की बात हो रही। मैं बोलूँ डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट बिटवीन राम एंड श्याम। चॉकलेट किसके बीच बांटनी है आपको? राम और श्याम, सिर्फ दो के बीच, तो हम लगाएंगे बिटवीन। और इन बिटवीन का हम यूज़ करते हैं जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मोहन इज स्टैंडिंग इन बिटवीन राम एंड श्याम। मोहन इज स्टैंडिंग इन बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब मोहन जो है राम और श्याम के बीच खड़ा हो रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है शॉप इज लोकेटेड इन बिटवीन द टू मॉल्स। शॉप कहाँ लोकेटेड है? दो मॉल्स के बीच, दो मॉल्स है उसके बीच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो के बीच अगर कोई होता है तो हम वहाँ क्या लगाते हैं? इन बिटवीन। और तीसरा है एमंग। एमंग का यूज़ करते हैं दो से अधिक के बीच। जब दो से ज़्यादा होता है तो हम लगाते हैं एमंग। जैसे मैं बोलूँ भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा है। अब देखिए के बीच तो आ रहा है, मैं दो से ज़्यादा है तो इंग्लिश क्या बोलेंगे? द मैच आर प्लेइंग एमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो आपको समझना है। जैसे मैं बोलूँ यह मिठाइयाँ राम श्याम और मोहन के बीच बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग राम श्याम एंड मोहन। आइए हम समझते हैं बिफोर, आफ्टर। इनका यूज़ हम कब करते हैं? बिफोर से मतलब होता है से पहले। से पहले मतलब आप समझ पा रहे हो? जैसे मैं बोलता हूँ ना पेशेंट डेड बिफोर द डॉक्टर, मतलब पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले। कभी कभी बोलते हैं मेरा घर उस चौराहे से पहले पड़ता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? बिफोर। और बिफोर का यूज़ हम के सामने भी करते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, हैं? हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जहाँ के सामने आता है कि मैं नेहरू नगर गेट के सामने खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग बिफोर द नेहरू नगर गेट। आप समझ पा रहे हैं ना, बिफोर का मतलब के सामने भी होता है। अगला है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे मैंने बोला ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, वह वहाँ गया 5 दिन बाद। जैसे हम बोलते हैं कि मैं 1 हफ्ते बाद पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू आफ्टर 1 week। या कि मैं ये कहूँ कि मैं 10 दिन से पहले पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू बिफोर 10 days। तो बिफोर और आफ्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। आइए हम बाकी प्रीपोजिशंस जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं इनको आपको बारी बारी से समझाते हैं। आइए हम देखते हैं इन प्रीपोजिशंस का हम यूज़ कब और कैसे करते हैं। पहला है
इन, इनटू एंड एट। देखिए इन, इनटू, एट, इन और इनटू सामने लिख रखा है में। जब कभी हिंदी वाक्य में आता है तो हम या तो इन लगाते हैं या इनटू लगाते हैं, और कुछ कंडीशंस में ऐड भी लगाते हैं। आइए हम समझते हैं। इन का मतलब होता है में, कब होता है? जब वो कोई चीज़ रेस्ट की कंडीशन में हो। रेस्ट मतलब जैसे कोई चीज़ स्थिर हो, एक जगह शांति से हो। एग्जाम्पल्स आर, मैं कहता हूँ बुक बैग में रखी है। बुक कहाँ रखी है? बैग में, तो द बुक इज इन द बैग। पेन पॉकेट में रखा है, द पेन इज इन द पॉकेट। पैसे वैलेट में रखे हैं, द मनी इज इन द वैलेट। मैंने आगे लिख रखा है इन का यूज़ हम बिगर प्लेस में करते हैं, तो हम इस बिगर प्लेस वाले को बताएंगे जब हम ऐट का यूज़ बताएंगे आपको। आइए हम आगे देखते हैं इनटू। इनटू का हम यूज़ करते हैं मोशन की कंडीशन में। मोशन मतलब कोई चीज़ गति में हो, है ना, कोई चीज़ इनसाइड एनीथिंग, कोई मोशन में हो और गति से अंदर की ओर आ रही हो, तो हम क्या लगाते हैं? इनटू। जैसे मैं बोलता हूँ ही जंप इनटू द रिवर, जब उसने जंप किया तो रिवर के अंदर क्या हुआ? अंदर की ओर गया, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? इनटू, है ना। और मैंने आगे लिख रखा है कन्वर्जन। जब कोई चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तभी हम क्या लगाते हैं? इनटू, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कन्वर्ट इंग्लिश इनटू हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में बदलो। जैसे हम बोलते हैं मिल्क टर्न इनटू कर्ड, अब मिल्क किस में बदल गया? कर्ड में। तो जब कन्वर्ट हुआ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो क्या लगाते हैं? इनटू। मैंने अब बताता हूँ आपको ऐट। ऐट का यूज़ हम करते हैं फिक्स्ड पोजीशन बताने के लिए। फिक्स्ड पोजीशन मतलब जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ हो, अब इतना बड़ा शहर है, आप कहीं भी बता सकते हो ना, तो आप जब फिक्स पोजीशन बताओगे कि आप ये होटल के सामने खड़े हो, तो वहाँ आप क्या लगाओगे? ऐट। आपसे कोई पूछता है आप होटल में कहाँ हो, तो आपको बताना है कि आई एम एट रूम नंबर 13, है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऐट। ऐट फिक्स पोजीशन बताने के लिए करता है। आपसे कोई पूछा कि आप कहाँ हो, आपने कहा स्कूल में है, तो स्कूल यहाँ पर क्या हो गया? बिगर प्लेस हो गया, आई एम इन द स्कूल। अब स्कूल में कहाँ पर हो, आप बोलोगे आई एम इन द लाइब्रेरी, है ना। अब आपने बोला सॉरी आई एम एट द लाइब्रेरी, यहाँ करेक्ट होगी आप, क्योंकि एट जो है फिक्स पोजीशन बताता है, तो आप इन द लाइब्रेरी ने कहा कि आप एट द लाइब्रेरी कहिएगा, वो ज़्यादा करेक्ट होगा। एट फिक्स पोजीशन को बताने के लिए करते हैं, है ना। और मैंने यहाँ लिख रखा, देखिए स्मॉलर प्लेसेस। स्मॉलर और बिगर प्लेसेस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ बोला था बिगर प्लेस मतलब जैसे आपको बोलना है, आपसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे मैं नेहरू नगर रीवा में रहता हूँ। तो नेहरू नगर क्या हो गया? एक कॉलोनी है, ये स्मॉलर प्लेस है, और रीवा क्या हो गया? एक सिटी है, ये बिगर प्लेस है। तो जब इंग्लिश में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? आई लिव एट नेहरू नगर। लीव एट, कॉलोनी से पहले क्या लगाया आपने? एट, और सिटी से पहले क्या लगाओगे? इन। आई लिव एट नेहरू नगर इन रीवा। कोई आपसे पूछता है कि आप इंडिया में कहाँ रहते हो, आप बोलोगे मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रहता हूँ, और यहाँ पर रीवा क्या हो गया? स्मॉलर, और मध्य प्रदेश क्या हो गया? बिगर। तो आप क्या बोलोगे? आई लिव एट रीवा इन मध्य प्रदेश। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एट और इन का यूज़ कहाँ करना है। आपको बाकी इन और इनटू भी समझ में आ गया होगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। पहले हम समझते हैं ऑन और अपॉन, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए ऑन का यूज़ हम करते हैं रेस्ट की कंडीशन पे, अपॉन का यूज़ करते हैं मोशन की कंडीशन पे। जब कोई चीज़ मोशन ऊपर की गति में जा रहा हो तो हम लगाते हैं अपॉन। इनका मीनिंग क्या होता है? पर। अब बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो जहाँ पर आता है ना। बुक टेबल पर रखी है। अब बुक कहाँ रखी है? टेबल की मतलब ऊपर ही रखी होगी, अंदर तो रखी नहीं होगी। अंदर होती तो इन आता, बट ऊपर है इसलिए क्या आएगा? ऑन आएगा। अब डिपेंड ये करता है कहाँ ऑन लगाना है, कहाँ अपॉन लगाना है। आइए हम समझते हैं। ऑन लगेगा रेस्ट की कंडीशन में। अब बुक टेबल के ऊपर रखी है तो रेस्ट में होगी, है ना, तो क्या लगाएंगे? ऑन। जैसे एग्जाम्पल्स आर मोशन, मैंने लिखा हुआ है मोशन मतलब कोई ऊपर की गति में। जैसे मैं बोलूँ द कैट जंप अपॉन द रैट। अब जब कैट रैट के ऊपर जंप करेगी तो किसकी कंडीशन में होगी? मोशन में होगी। मोशन मतलब गति में, है ना, शांति से नहीं होगी ना। तो कैट जंप कर रही है रैट के ऊपर तो क्या होगा? मोशन। तो वहाँ क्या लगाएंगे?
अपॉन। जैसे मैंने बोला द टेररिस्ट अटैक अपॉन द पीपल। अब जब टेररिस्ट ने अटैक किया तो क्या होगा, मोशन में होंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। मैंने यहाँ पर करीब 8-9 एग्जांपल्स लिख रखे हैं, देखिए। द बुक इज़ इन द बैग। अब देखिए मैंने लिख रखा है 2 ठो, इन और एन, इन और ऑन। अगर आप यहाँ पर इन लगाओगे तो ये करेक्ट होगा, अगर ऑन लगाओगे तो इनकरेक्ट होगा। ऑन क्योंकि बैग के ऊपर तो रखी नहीं है, बैग के अंदर रखी है ना, तो हम क्या लगाएंगे, इन। सेकंड देखिए मैंने लिखा है आई एम एट रूम नंबर 12। आप यहाँ पर एट क्यों लगाए हो, क्योंकि आप फिक्स पोजीशन बता रहे हो कि आप कहाँ पर हो। थर्ड देखिए आई लिव एट नेहरू नगर इन रीवा। मैं कहाँ रहता हूँ, नेहरू नगर में रहता हूँ, रीवा में, इसलिए कॉलोनी से पहले एट और सिटी से पहले इन। ये बिगर प्लेस, ये स्मॉलर प्लेस। फोर्थ लिखा हुआ है मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। देखिए इनटू क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फिफ्थ लिखा हुआ है द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। कहाँ गिर गया, कुएं में गिर गया, तो अब जब गिरा होगा तो मोशन में रहा होगा ना। सिक्स लिखा हुआ है देखिए द कैट सेट ऑन द चेयर। अब कैट देखिए चेयर में क्या हुई, बैठी हुई है, बैठी हुई मतलब रेस्ट में है ना। अगर छलांग लगाती है तो क्या लगाते, अपॉन, शांति से बैठी है इसलिए ऑन। अब आगे देखिए लिखा हुआ द कैट इज जंप अपॉन द रैट। अब जंप कर रही तो क्या लगाएंगे, अपॉन। एट्थ में लिखा हुआ है माय फादर टॉस्ड। मेरे पिताजी ने टॉस किया, कहाँ टॉस किया, डाइनिंग टेबल पे। जब टॉस करेंगे तो टॉस करते समय क्या होगा, सिक्का क्या होगा, मोशन में होगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ऑन क्या अपॉन, आप ही बताइए जी। करेक्ट, यहाँ क्या लगाएंगे, अपॉन, है ना, अपॉन लगाएंगे। आई होप कि आपको इन, इनटू, एट, ऑन और अपॉन ये प्रीपोजिशंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ ना आए हो तो बेहतर है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आइए हम अगले प्रीपोजिशन देखते हैं। आइए हम देखते हैं इन प्रीपोजिशंस का हम यूज़ कैसे करते हैं। देखने में तो बहुत आसान है भी। आइए हम समझते हैं विथ। विथ का यूज़ हम हमेशा टूल्स से पहले, टूल्स मीन्स औजार। आपने देखा होगा जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं वह कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता है, कुल्हाड़ी क्या हो गया, टूल्स। वह ब्रश से पेंट करता है, ब्रश क्या हो गया, टूल्स। वह पेन से लिखता है, पेन क्या हो गया, टूल्स। वह चाकू से सब्जियां काटती है, तो चाकू क्या हो गया, टूल्स। तो इससे पहले क्या लगाएंगे हमेशा हम, विथ। एग्जाम्पल्स आर आई राइट विथ पेन, मैं किससे लिखता हूँ, पेन से। शी कट्स द वेजिटेबल्स विथ नाइफ, है ना। शी पेंट्स विथ ब्रश। और विथ का यूज़ हम के साथ, जब कभी हिंदी में के साथ आता है तब भी हम क्या लगाते हैं, विथ। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं वह अपने पापा के साथ कॉलेज आई, वो अपने भाई के साथ दिल्ली गया, मैं अपने परिवार के साथ घूमने गया। तो ऐसे सेंटेंसेस, शी केम टू द कॉलेज विथ हर फादर, वो अपने पापा के साथ कॉलेज आई। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली विथ हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ दिल्ली गया, है ना। आई हैव गॉन फॉर वॉक विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ घूमने गया। तो ऐसे सेंटेंस में क्या लगाते हैं हम, विथ। नेक्स्ट फ्रॉम। फ्रॉम का भी मतलब से होता है, कब होता है, जब किसी सेपरेशन की कंडीशन में। सेपरेशन मतलब अलग होना, है ना। सेपरेशन मतलब अलग। जैसा मैं बोलूँ मैं दिल्ली से आया, पहले दिल्ली में था, अब दिल्ली से क्या हो गया, अलग हो गया, आ गया, अलग हो गया ना वहाँ से। तो आई केम फ्रॉम दिल्ली। आम पेड़ से गिर गया, द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। तो ऐसे कंडीशन में क्या लगाते हैं, फ्रॉम। थर्ड है ऑफ। ऑफ का मतलब कभी कभी से होता है, कब होता है, जब किसी की डेथ किसी कारणवश से, किसी रीजन से होती है तो हम लगाते हैं ऑफ। जैसे हम बोलते हैं ना, ही डेड ऑफ कैंसर, ही डेड ऑफ मलेरिया, ही डेड ऑफ हैवी टेंशन। तो ऐसे कंडीशन के लगाते हैं हम ऑफ। ऑफ हम तब भी लगाते हैं जब हिंदी में आता है का, की, के। अक्सर आपने देखा हो जब कभी कोई रिलेशन बताते हैं, जब हिंदी में आता है का, की, के, वह हम अक्सर ऑफ लगाते हैं। जैसे वह मेरे अंकल का बेटा है, ही इज़ अ सन ऑफ माई अंकल,
वह मेरे दोस्त की बेटी है ना। शी इज अ डॉटर ऑफ माई फ्रेंड, है ना। दे आर द फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर, वो मेरे भाई के दोस्त हैं। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ का, की, के हिंदी में आता है, वहाँ भी हम क्या लगाते हैं, ऑफ। अब आप देखिए बाई कब भी लगाते हैं हम, जब ट्रेवल बाई व्हीकल, जब हम किसी व्हीकल से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे लगाते हैं हम बाई। जैसे हम बोलते हैं ना, वह बस से आया है, या कि वह टैक्सी से आया, या कि वह शिप से आया, वह एरोप्लेन से आया, वह ट्रेन से आया, है ना। बोलते कि वह स्कूटर से आया, तो ऐसे कंडीशन पे लगाते हैं हम बाई, है ना। ही केम बाई टैक्सी, ही केम बाई ट्रेन। और बाई का यूज़ हम करते हैं कभी कभी के द्वारा। आपने देखा होगा जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अक्सर हम बाई का यूज़ करते हैं। तो बाई का मीनिंग कभी कभी के द्वारा भी होता है। वह अपना घर लेबरों के द्वारा बनवाया। कैसे बनवाया, लेबर्स के द्वारा। वह यह काम अपने दोस्तों के द्वारा करवाया, है ना। तो बाय द लेबरर्स, बाय द फ्रेंड्स, तो ऐसे कंडीशन के लगाते हैं हम बाय। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही डेड मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। तो अभी आपने पढ़ा ना, जब किसी रीज़न से डेथ होती है तो क्या लगाते हैं, ऑफ। यहाँ क्या लगेगा, ऑफ। सेकंड है, शी कट्स मैंगोज, वो मैंगोज को काटती है। अब मैंगोज को काटती है, किससे काटती है, नाइफ से। नाइफ क्या हो गया, टूल्स हो गया। तो टूल्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, विथ, है ना। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, विथ। थर्ड है, शी अराइव्ड हेयर, यह लिखा हुआ है स्कूटर, वो यहाँ पहुँची, किससे पहुँची, स्कूटर। तो हमने बताया था ना कि ट्रेवल बाय व्हीकल, किसी व्हीकल के द्वारा हम आते हैं कहीं पर तो क्या लगाते हैं, बाई। तो यहाँ पर क्या लगेगा, बाई। फोर्थ देखिए लिखा हुआ है, ही केम हिज फादर। अब देखिए वह आया, किसके साथ आया, अपने पापा के साथ आया। यहाँ क्या लगेगा, विथ। पांचवा देखिए, फूड इज कुक्ड, भोजन पकाया गया, किसके द्वारा पकाया गया, उसके द्वारा, है ना। तो के द्वारा हम क्या लगाते हैं अपन, बाई, है ना। सिक्स देखिए, ही इज़ अ सन, वह एक लड़का है, किसका लड़का है, मेरे दोस्त का। तो का की के, इसमें क्या लगाते हैं, ऑफ, है ना। 7 देखिए, ही जम्प्ड, उसने जंप किया, कहाँ से, रूफ से, छत से। तो छत से जंप किया मतलब सेपरेशन हुआ, अलग हुआ वहाँ से। और अलग में क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो यहाँ क्या लगाएंगे, फ्रॉम। 8 है, शी राइट्स, वह लिखती है, किससे लिखती है, पेंसिल से। अब पेंसिल क्या हो गया, टूल्स। तो यहाँ क्या लगेगा, विथ। आई होप आपको ये 4 प्रीपोजिशंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए हम बाकी प्रीपोजिशन देखते हैं। आइए हम समझते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। सिंस और फॉर आप जानते होंगे, इसका हम यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। सिंस ये फिक्स टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर ये फिक्स टाइम नहीं बताने के लिए करते हैं, ठीक है। आप अक्सर बोलते होंगे कि जैसे मैं बोलता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब आपको क्या लग रहा है, 2 घंटा क्या टाइम मान लेंगे आप। अगर अभी 5 बज रहा है तो क्या 3 बजे मान लेंगे आप, कि 3 बजे के बाद मान लेंगे आप। तो ये फिक्स टाइम नहीं है। तो हम फिक्स टाइम की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, सिंस। और फिक्स नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक है। और मैंने लिख रखा है, कोई भी मंथ हो, कोई भी वीक हो, कोई भी टाइम हो। मंथ में कोई भी मंथ की हम बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी। अगर हम मंथ का नाम बताएंगे तो क्या लगाएंगे, सिंस। अब मंथ का नाम नहीं बताएंगे, ऐसे बोलेंगे 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, तो क्या लगाएंगे, फॉर। अगर हम वीक का डेज का नाम बताएंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हम लगाएंगे सिंस। अगर सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, क्या लगाएंगे, फॉर। हम बोलते हैं ना कि मैं 4 दिनों से क्लास ले रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 4 days। हम बोलते हैं ना कि वह 4 महीने से दिल्ली में रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 months। अगर फिक्स हम बताएंगे, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी, या सिंस फरवरी, या सिंस मार्च। जब हम मंथ का नाम बताएंगे या कि ईयर का नाम बताएंगे, सिंस 2019, 2020, लाइक
ऐसे डेट्स पे हम क्या लगाते हैं, सिंस। और जब फिक्स्ड ना हो तो हम लगाते हैं फॉर। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके सारे सब समझते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन रीवा, मैंने लिख रखा है सिंस 1994। यहाँ पर 1994 की जगह कुछ और होता, लाइक 10 साल, 20 साल, 15 साल, तो क्या लगाते हैं फॉर। यहाँ पर 1994 एक ईयर, परफेक्ट ईयर का नाम बताया गया, इसलिए हम लगा रहे हैं सिंस। आगे दिया हुआ है शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग, शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग, मैंने लिखा हुआ 3 मंथ। अब 3 मंथ ये फिक्स नहीं है, हो सकता है 3 महीने से ज़्यादा हो गया हो या 3 महीने ना हुए हों, ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। नेक्स्ट है आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, मैं टीवी वॉच कर रहा हूँ। कब से कर रहा हूँ, 11:30 से। 11:30 क्या है, एक परफेक्ट टाइम है, एक फिक्स टाइम बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, सिंस। क्या लगेगा, सिंस। फोर्थ है ही हैज़ बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है। कब से खेल रहा है, 4 घंटे से। अब 4 घंटे क्या है, फिक्स नहीं है, हो सकता है 4 घंटे ना हुए हों या कि होने वाले हों, फिक्स नहीं है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे। अगर 4 घंटे की जगह यहाँ कुछ दिया होता कि 10 o'clock, 11 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, तो हम क्या लगाते, सिंस। आई होप आपको सिंस और फॉर समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूँ, फॉर का यूज़ कई दफ़ा वहाँ भी करते हैं जहाँ पर हिंदी में मतलब निकलता है के लिए। आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। ही इज़ हेयर फॉर समबडी, तो फॉर का मतलब के लिए भी निकलता है, इसको भी आपको जानना है। नाउ अब हम देखेंगे इन प्रीपोजिशंस का हम यूज़ कब करते हैं। पहला दे रखा है बिसाइड, सेकंड दे रखा है बिसाइड्स। देखिए दोनों में अंतर है, बिसाइड BESIDE और नेक्स्ट वाले में BESIDES, एक सिर्फ S एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है। तो आपको समझना है बिसाइड का मतलब होता है बगल में, है ना, और बिसाइड्स का जस्ट डिफरेंट, उसका मतलब होता है के अलावा, है ना। हम बोलते हैं ना कि आप उनके बगल में बैठ जाओ या कि उसकी दुकान उस दुकान के बगल में है, अपन बोलते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लगाते हैं बिसाइड। जब हम बोलते हैं कि आपके अलावा सभी ने क्लास ली, है ना, इस पेन के अलावा मुझे सारे पेन पसंद हैं, तो के अलावा, जहाँ पर के अलावा निकलता है, कोई अपन कहते हैं ना मुझे इस गाड़ी को के अलावा सारी गाड़ियाँ पसंद है, तो के अलावा जहाँ कहीं भी आएगा आप क्या लगाओगे, बिसाइड्स। एग्जाम्पल्स आर गो एंड सिट, जाओ और बैठ जाओ, बिसाइड योर फादर, है ना, किसके बगल में बैठ जाओ, जाके अपने पापा जी के बगल में बैठ जाओ। अगला एग्जाम्पल है बिसाइड्स उर्दू आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, उर्दू के अलावा मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है। अब देखिए बिसाइड्स लिखा हुआ है, मतलब उर्दू के अलावा। हम बोलते हैं ना बिसाइड्स सिद्धा, ऑल द गर्ल्स आर टेकिंग क्लास सीरियसली, या कि बिसाइड्स अभिषेक ऑल द स्टूडेंट्स आर इर्रेगुलर इन द क्लास। तो आपको समझना है बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। आइए हम देखते हैं ऑन, ओवर, अबव। देखिए देखा जाए तो इन तीनों को मतलब ऊपर की ओर बताता है, पर तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे मैं बोलूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बताया जा रहा है कि सिर्फ ऊपर है, इट डजेंट मैटर मेरे से ऊपर है कि नहीं है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब होता है कि आपको पूरा कवर कर रहा है, आपसे ऊपर है। जैसे मैं बोलूँ कि द फैन इज़ ओवर माई हेड, फैन कहाँ है, मेरे सर के ऊपर, है ना। जैसे अपन नदी में नहाने जाते हैं तो कहते हैं ना द वाटर इज़ ओवर माई हेड, पानी कहाँ तक है, सर से ऊपर है, ओवर माई हेड। और अबव का मतलब बहुत ऊपर। जैसे मैं बोलूँ सपोज द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव माई हेड, अब एरोप्लेन कहाँ उड़ रही है, सर से बहुत ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में हम अबव लगाते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है बिलो एंड अंडर। अगर आप समझ पाएंगे तो बिलो का भी मतलब नीचे होता है। बहुत जगह हम बिलो लगाते हैं कि उसकी सैलरी 5,000 से कम होगी या कि उसकी एज 50 से कम होगी, नहीं कहते बिलो 60, बिलो 50। बहुत जगह अपन लगाते हैं इससे कम, या कि अपन कहें
कहते हैं ना कि कैमरा चेहरे से नीचे लाओ, तो जो यहाँ पर हम बिलो ही लगाएंगे। बट अब ये बात उठती है हम बिलो कहाँ लगाएंगे और अंडर कहाँ लगाएंगे। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? पेड़। आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। अगर पेड़ ने मुझे पूरा कैप्चर कर रखा है, मैं उसके नीचे हूँ पूरा, तो मैं क्या बोलूँगा? अंडर। क्या बोलूँगा? अंडर। अगर कैप्चर नहीं कर रखा है तो मैं क्या बोलूँगा? बिलो। बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं बोलूँ द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब अगर टेबल के नीचे बैठी है, अंडर बैठी है, टेबल ने उसे पूरा कैप्चर कर रखा है तो अंडर बोलेंगे। अगर कैप्चर नहीं कर रखा है तो क्या बोलेंगे? बिलो बोलेंगे। तो आपको समझना है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा छत और उसका छत हम सब एक छत के नीचे रहते हैं, मतलब जो छत है अगर दोनों का सेम है, एक ही छत के नीचे रहते हैं तो अंडर द सेम रूफ। अगर अलग अलग छत है तो क्या लगाएंगे? है ना, वहाँ पर हम अंडर नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अंडर आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अंडर का मतलब क्या होता है। अंडर का मतलब कोई चीज़ आपको ऊपर से कवर कर रही है, अगर कवर नहीं कर रही है तो वहाँ पर अंडर नहीं लगाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। माई फादर इज़, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 70, मेरे पिताजी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर बिलो और अंडर लगा सकते हो। बिलो 70 लगाओगे, अंडर 70, तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर? बिलो 70, 70 से कम है। ठीक है। द रिमोट वॉज अंडर द बेड। अब देखिए बेड के अगर नीचे है, बेड के नीचे है तो मतलब बेड उसको कवर कर रखा है ना। रिमोट मतलब आप समझ पा रहे हो, बेड के नीचे मतलब उसके ऊपर से बेड है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? अंडर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऊपर होता तो ओवर, तो यहाँ क्या लगाएंगे? द रिमोट वॉज अंडर द बेड, यहाँ हम अंडर लगाएंगे। और यह वाले में क्या था? बिलो, है ना। नेक्स्ट है टुडेज टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर। आज का टेम्परेचर क्या है? 4 डिग्री कम है। देखिए कम के कंडीशन मैंने यहाँ लिख भी रखा है। देखिए बिलो कब लगाते हैं? लोअर देन और लेस देन। जब कभी हम कुछ बताते हैं कम, जैसे आज के टेम्परेचर कल के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम है, अब यहाँ पर हम अंडर ही लगाएंगे, यहाँ हम बिलो ही लगाएंगे। नेक्स्ट है हिज इनकम ₹5000 पर मंथ। अब यहाँ पर देखिए 5000 से कम है तो बिलो लगाएंगे आप। ज़्यादा अगर कंडीशन की बात करते हैं तो हम अबव लगा सकते हैं, क्योंकि अबव का यूज़ हम एक लेवल को बताने के लिए भी करते हैं। उसका स्कोर अबव है कि बिलो है, अपन कहते हैं ना कि आपका स्कोर अबव है या कि बिलो है, तो ऐसे कंडीशन में हम लगाते हैं। या तो हम चलिए अबव लगा देते हैं इस बार, है ना। हिज इनकम इज़ अबव ₹5000 पर मंथ। उसकी तनख्वाह 5000 से ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो प्रीपोजिशंस के वीडियो बनाए हैं, मैंने इम्पॉर्टेंट जो भी प्रीपोजिशन मुझे लगे उसको मैंने लिया और प्रयास किया कि आपको एक अच्छा बेहतरीन तरीके से समझाऊं। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस जो और मैं नए वीडियोस बनाऊंगा आप तक पहुंचते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें कि सर का एक नया वीडियो आया है। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे, मेरा मतलब एक मिशन है कि मैं लोगों को घर बैठे इंग्लिश सिखाऊँ, और इस मिशन को हम पूरा तभी कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब आप पूरे वीडियो मेरे देख पाएंगे कि मेरा एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आई होप आपको जो समझ नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएंगे।